जय राम जी की। जेहि विधिनाथ हो यह मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद सीस। अर्थ, राजा ने पुत्रों को बहुत प्रकार से आशीर्वाद देते हुए ऋषि के हवाले कर दिया। प्रभु श्री राम जी माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अर्थ, दोनों वीर भाई पुरुष सिंह के रूप में मुनि के भय का हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे श्री रामचंद्र जी कृपा के सागर, धीर बुद्धि और सारे संसार के कारण हैं, अर्थात संसार का मूल है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नयन जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भय भाथा, रुचिर चाप सायक दूहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि निति पिता तजहु भगवाना। अर्थ, भगवान के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी है व भुजाएं विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी ने महान निधि पाली है। वे विचार रहे हैं कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता का भी त्याग किया है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्ही, दीन जानते निज पद दीन्ही। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्हा, विद्यानिधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अर्थ, रास्ते में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द यह सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए तथा दीन असहाय जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने अपने प्रभु को मन से पहचान और विद्या के भंडार को विद्या दी, जिससे भूख और प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन,
दीन भगत हित जानी। अर्थ, मुनि ने अपने समस्त आयुध प्रभु श्री राम जी को सौंप दिए और अपने आश्रम ले आए। उन्हें अपना परम हेतु हितैषी जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लै सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फन बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। अर्थ, प्रातः काल में श्री रघुवीर जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निर्भय हो यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करते रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों पर क्रोध करने वाला मारीच राक्षस अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने उसे बिना फल नोक का बाण मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले सागर के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। सारे देवता और मुनि गण स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन परदाया। भगति हेतु प्रभु कथा पुराना, कहे बेप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। अर्थ, श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तब मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ कोई पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे।
जय राम जी की।